नमस्कार मेरे सभी मित्रों को। मैं अर्जुन अभ्यास मंत्र योगा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से योगा का एक पर्टिकुलर कोर्स हम फिनिश करेंगे। इस कोर्स का नाम है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर कोर्स। अब योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर कोर्स है क्या, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा वाईसीबी के बारे में समझना पड़ेगा। वाईसीबी की फुल फॉर्म है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। इसको समझने के लिए एक बार हम वाईसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है www.yogacertificationboard.nic.in। ये वेबसाइट हमें विजिट करनी है। तो जैसे आप वेबसाइट विजिट करोगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब ये वाईसीबी है क्या, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है क्या? दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास योगा की काफी नॉलेज होती है, जो उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए या फिर काफी ज्यादा बुक को रीड करते हुए उन्होंने वो नॉलेज ली होती है। लेकिन ये लोग लैक करते हैं सिर्फ एक सर्टिफिकेट के वजह से। तो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड वाईसीबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप सिर्फ एग्जाम देकर योगा में सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें आपको सिर्फ एग्जाम देना होता है। इसमें प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होता है, थ्योरी का भी एग्जाम होता है। अगर आप दोनों एग्जाम सेपरेटली पास कर लेते हो तो आप डिफरेंट लेवल पे सर्टिफाइड हो जाओगे वाईसीबी द्वारा, कि आप योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर की मान्यता प्राप्त कर पाओगे। अब किन किन लेवल पे वाईसीबी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, इसको देखते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक सिलेबस का सेक्शन दिख रहा होगा। सिलेबस के सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहला लेवल है वो है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का। इसी पर्टिकुलर कोर्स पे हम अभी अपने प्लेलिस्ट पे फोकस करेंगे। इसी कोर्स को हम फिनिश करने का हम प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा लेवल आता है वो है योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का। तीसरा लेवल है योगा टीचर एंड इवेलुएटर का। सिमिलरली लेवल 4 है योगा मास्टर का। तो आप किसी भी लेवल पे आप एनरोल कर सकते हो। उसका एग्जाम अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको वो सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैंने अपना एक सर्टिफिकेट लगा रखा है। मैंने अभी रिसेंटली ही योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर का एग्जाम दिया था, तो वो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था। तो आपको इस तरीके का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर कोर्स पे। इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जब आप योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी, जिससे जिसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो दोस्तों, ये वाईसीबी की जो वेबसाइट है उसका लिंक, साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर की, ये दोनों ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप क्लिक करके आप दोनों को विजिट कर सकते हो। अब प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं ब्रीफ में। दोस्तों, 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। इस पर्टिकुलर दिन योगा का एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन योगा प्रोटोकॉल। तो अगर आप योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के तौर पे सर्टिफाइड हो जाओगे तो आप कॉमन योगा प्रोटोकॉल करवा सकते हो कहीं पे भी जाके। तो क्या रोल रहेगा अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो या फिर इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो? आप सर्टिफाइड योगा प्रोफेशनल बनोगे, योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर बनोगे, और कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाले दिन यूज करने के लिए बनाया है, उस प्रोटोकॉल को आप करवा सकते हो, आप सर्टिफाइड होगे। सिमिलरली आप पार्क्स में, सोसाइटी में, आरडब्ल्यूए में, आरडब्ल्यूए का मतलब है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो ऐसी जगहों पे आप योगा को टीच कर सकते हो, आप सर्टिफाइड हो जाओगे। अब इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि दो लेवल पे इसी का एग्जाम है, थ्योरी का भी है, प्रैक्टिकल का भी एग्जाम है। तो थ्योरी आपकी 60 मार्क्स की है, प्रैक्टिकल 140 मार्क्स का है। तो थ्योरी में बहुत सिंपल से तीन टॉपिक हैं, तीन यूनिट हैं। इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगा प्रैक्टिसेस, इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट एंड योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो थ्योरी के आपके तीन टॉपिक हैं, हर एक यूनिट 20-20 मार्क्स की है। तो जब हम ऐड करेंगे तो 60 मार्क्स की आपकी थ्योरी हो जाएगी। और जो थ्योरी है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। जो प्रैक्टिकल है उसमें चार हिस्से हैं। डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स,
जिसमें आपको आसना या फिर जो योगिक प्रैक्टिसेस होती हैं वो करके दिखानी होती है। फिर है टीचिंग स्किल्स, जो एग्जामिनर है वो आपको कोई भी टॉपिक दे सकता है या आपको कह सकते हैं कि क्लास लेकर दिखाओ, तो ये आ जाता है टीचिंग स्किल्स में। फिर है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, एक वाइवा राउंड होगा, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज बेसिकली वाइवा, 1-to-1 क्वेश्चन। फिर है फील्ड एक्सपीरियंस, अगर मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा सर्टिफिकेशन, आपके पास प्रायर सर्टिफिकेशन भी है योगा की फील्ड में, तो उसके नंबर यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे फील्ड एक्सपीरियंस में। तो ये दो हिस्से हैं, थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल को क्लियर करना थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि आपके डेमोन्स्ट्रेशन ही 80 मार्क्स की है, तो अगर आप अच्छा करके दिखा सकते हो तो मैक्सिमम मार्क्स आप यहीं खींच सकते हो। ओके, फिर दूसरा मेन दिक्कत आती है थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी में कई बार एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, तो थ्योरी पे पकड़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर दो, वेलनेस इंस्ट्रक्टर दो, या कोई भी वाईसीबी का एग्जाम दो, तो थ्योरी स्ट्रांग होना जरूरी है। तो देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। जैसे हमने 3 यूनिट देखे, इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगा प्रैक्टिसेस, उसके अंदर ये सारे सब टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट, वो जितने भी हमारी योगा टेक्स्ट हैं उसके बारे में थोड़ा सा है। उसके बाद आता है योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन। सिमिलरली नीचे आएंगे तो आपको प्रैक्टिकल के टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, आसनास, प्राणायाम, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये पूरा सिलेबस ही हम अपने चैनल के माध्यम से हम फिनिश करेंगे। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा वाईसीबी योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर कोर्स, जिसमें हम सारी वीडियोस डालेंगे इस कोर्स से रिलेटेड, प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरी हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्टली टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जब आप सिलेबस चेक करोगे तो जो हमारी थ्योरी की सबसे पहली यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है योगा एटिमोलॉजी, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव एंड मिसकंसेप्शन, इस टॉपिक को हम आज की वीडियो में फिनिश करेंगे। तो चलिए कोर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। पहला सब टॉपिक है योगा एटिमोलॉजी, डेफिनेशन, एम, ऑब्जेक्टिव एंड मिसकंसेप्शन। तो एटिमोलॉजी ऑफ योगा, अब एटिमोलॉजी क्या है? एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी शब्द के एकदम डीप में जाना, मतलब शब्दों की स्टडी को हम कहते हैं एटिमोलॉजी, कि वो शब्द किन धातुओं से मिलकर बना है, उस शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब आता है एटिमोलॉजी में। तो पहली चीज एटिमोलॉजी ऑफ योगा। The term yoga is derived from Sanskrit root word which is yuj, which mean to unite or to join. तो जो योगा है वो एक संस्कृत रूट वर्ड से बना है, एक धातु से बना है जिसका नाम है युज। तो योगा हमारा युज धातु से बना है जिसका मतलब होता है टू यूनाइट और टू जॉइन। तो योग का बेसिक मीनिंग है जोड़ना, तो दो हिस्सों को जोड़ना, दैट इज कॉल्ड एज योगा। दोस्तों अब जैसे हम योगा के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो अगर हम संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन करें तो संस्कृत में एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होती है वर्ड की योग। ओके, तो संस्कृत में अगर हमें योगा वर्ड बोलना है तो हम योगा नहीं बोलते, हम बोलते हैं योग। बट जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम लिखते हैं YOGA। ओके, अब हमेशा ना मिसकंसेप्शन यही रहता है कि अब बोलना क्या है, कि हमें योग बोलना है या फिर योगा बोलना है। तो हम जो वर्ड है YOGA उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है योग। तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो ऊपर जो आप कार्ड देख रहे हो उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि हमें एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या करनी है, योगा करनी है या योग करनी है। तो उस वीडियो को देख के आपका ये वाला डाउट तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने बस ये समझा कि योगा की डेफिनेशन युज धातु से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है जोड़ना, टू यूनाइट और टू ज्वाइन। अब 6th सेंचुरी बीसी में, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले 6th सेंचुरी बीसी में एक पाणिनि करके हुए थे जो संस्कृत स्कॉलर थे, संस्कृत ग्रामेरियन थे। ओके, उन्होंने भी थोड़ी डेफिनेशन दी है, इस युज धातु के क्या अर्थ है उसको थोड़ा समझाया है।
According to Panini, who is a great Sanskrit grammarian, the verbal root युज has three connotations. Connotation का मतलब होता है अर्थ. तो वो कहते हैं जो युज है इसको हम कह सकते हैं युजीर योगे या फिर युजीर योगा. तो इसका सिंपल मीनिंग है युज का मतलब टू ज्वाइन और टू योग मतलब मिलाना. दूसरा वो कहते हैं युज समाधाव. युज समाधाव का मतलब है, समाधाव वर्ड आया समाधि से, तो युज समाधाव का मतलब है ये वाला जो युज है बता रहा है कंसेंट्रेशन या फिर एब्जॉर्प्शन. ओके, या फिर सिंपल लिबरेशन जो समाधि वर्ड है. दूसरा है युज संयमाने. युज संयमाने, तो वर्ड जो संयम है इसका मतलब होता है रिस्ट्रेन या फिर कंट्रोल करना. तो ये वाला जो युज है ये बता रहा है कंट्रोल. तो पाणिनि के अकॉर्डिंग युजीर योगे, इसमें जो युज है वो बताता है मिलाना. युज समाधाव, इसमें जो युज है ये बता रहा है लिबरेशन या फिर समाधि. युज संयम माने, इसमें जो युज है वो बता रहा है कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना. तो ये तीन अर्थ बताता है पाणिनि. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. तो ये वाला जो टॉपिक था एटिमोलॉजी ऑफ योगा था. दूसरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ योगा, कि अलग अलग टेक्स्ट योगा की क्या डेफिनेशन देते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पतंजलि योग सूत्र के ऊपर. तो ये काफी फेमस बुक है योगा की फील्ड में, पतंजलि योग सूत्र, जिसे लिखा है महर्षि पतंजलि ने. सो अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र रिटन बाय महर्षि पतंजलि, योगा इज यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ जीवात्मा विद यूनिवर्सल सेल्फ दैट इज परमात्मा. तो महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग योग का मतलब है, जैसे हम योगा की डेफिनेशन कर चुके हैं, दो चीजों को मिलाना. तो महर्षि पतंजलि कहते हैं इंडिविजुअल सेल्फ जो है, जो आत्मा है, जीवात्मा है, उसका परमात्मा से मिलन, दैट इज कॉल्ड एज योगा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, यूनियन ऑफ जीवात्मा और द आत्मा टू द परमात्मा इज कॉल्ड एज योगा. दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है, वो हमने इस पीडीएफ में नहीं दे रखा है. हमारा जो इंडियन कल्चर है वो एक, उसमें दो टाइप की फिलॉसफीज आती हैं. तो इंडियन फिलॉसफीज को हम कहते हैं दर्शन सिस्टम या फिर दर्शन शास्त्र. तो आपके जो इंडियन फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, वो दो हिस्सों में बांटे गए हैं. एक है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन. आस्तिक दर्शन सिंपल वर्ड आया है आस्तिक से, मतलब भगवान में मानना. तो ये एक ऐसा दर्शन है जो भगवान में मानता है. दूसरे टाइप का दर्शन है नास्तिक दर्शन. नास्तिक का मतलब है जो भगवान में नहीं मानता, उसकी एग्जिस्टेंस में नहीं मानता. तो दो टाइप की फिलॉसफी फॉलो होती है इंडिया में. आस्तिक दर्शन जिसे हम वैदिक फिलॉसफी कहते हैं, फिर है नास्तिक दर्शन जिसको हम नॉन वैदिक फिलॉसफी कहते हैं. अब अगर हम पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग देखें, महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग देखें, तो डेफिनेशन है योगा इज यूनियन ऑफ जीवात्मा टू परमात्मा. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे परमात्मा का जिक्र हो गया. तो परमात्मा के जिक्र से ही तो योगा हमारी आ जाती है आस्तिक दर्शन में. ओके, तो हम एक ये कह सकते हैं कि योगा और द योग दर्शना इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ वैदिक फिलॉसफी या फिर आस्तिक दर्शन. ओके, नास्तिक दर्शन के अगर हम एग्जांपल देखें, हो गए जैनिज्म, हो गए चारवाका, हो गए, ये सारे नास्तिक दर्शन में आते हैं. बट हम क्योंकि योगा के ऊपर बात कर रहे हैं तो योगा हमारा आता है आस्तिक दर्शन में. अब ये तो हमने डेफिनेशन एक करी पतंजलि की, बहुत बेसिक डेफिनेशन, यूनियन ऑफ आत्मा टू परमात्मा. महर्षि पतंजलि अपनी जो बुक है पतंजलि योग सूत्र, उसके अंदर 4 चैप्टर हैं. जो सबसे पहला चैप्टर है वो है समाधि पाद. उसके अंदर एक श्लोक है जिसमें हमें योगा की डेफिनेशन पता लगती है. तो पहला चैप्टर है पतंजलि योग सूत्र का समाधि पाद. उसका जो सेकंड श्लोक है, पहला श्लोक है आपका अथ योगानुशासनम. दूसरा श्लोक है योग चित्त वृत्ति निरोधः. तो ये भी डेफिनेशन में आती है योगा की, कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा मीन योगा इज रिस्ट्रेन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ माइंड. माइंड की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, तो या फिर माइंड की जितनी भी वृत्ति हैं उनको खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड एज योगा अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि. तो पतंजलि योग सूत्र के पहले चैप्टर का दूसरा श्लोक है
सो योगस चित्त वृत्ति निरोधा टू रिस्ट्रेन द एक्टिविटी ऑफ माइंड। तो अब ये तो था पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के ऊपर, दैट इज भगवत गीता। ओके, तो भगवत गीता में हमको मेन दो डेफिनेशन मिलती हैं। जैसे पतंजलि में हमें दो डेफिनेशन मिल रही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन वाली, और एक मिल रही है योगस चित्त वृत्ति निरोधः। सिमिलरली भगवत गीता में भी हमको दो डेफिनेशन मिलती है योगा में, तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो पहली है, और ये भगवत गीता की ये जो दो डेफिनेशन है ये भगवत गीता के सेकंड चैप्टर से लिए गए हैं। तो भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर हैं। जो सेकंड चैप्टर है वो है सांख्य योग, उसके अंदर ये दो डेफिनेशन दे रखी हैं। 48वां श्लोक है पहला, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, समत्वम योग उच्यते अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। ये दूसरे चैप्टर का 48वां श्लोक है, जिसका मतलब है योगा इज इवननेस ऑफ माइंड, मतलब मन का एक भाव हो जाना, इक्विलिब्रियम ऑफ द माइंड या इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, इट इज योगा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तो ये आप अगर आप ये पूरा श्लोक याद कर सकते हो, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अगर ये याद कर सकते हो तो बेस्ट है, क्योंकि वाइवा राउंड में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप श्लोक बताओगे तो आपका काफी अच्छा इंप्रेशन रहता है। अदरवाइज समत्वम योग उच्यते है एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है, एंड दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे, यहाँ पे 2.48 है, तो हमारी जो समत्वम योग उच्चते है वो है 2.48, यहाँ पे है 2.50। तो दूसरा जो हमारा श्लोक है वो 2.50 है, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। जो दूसरी डेफिनेशन है वो है बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दृष्टिकता तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो जो दूसरी डेफिनेशन है दैट इज योगः कर्मसु कौशलम, तो ये है दूसरे चैप्टर का 50वां श्लोक, मतलब सांख्य योग का जो सेकंड चैप्टर है भगवत गीता का उसका 50वां श्लोक है। इसका मतलब है स्किलफुलनेस इन एक्शन, मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हो उसको बहुत अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ करो, दैट इज कॉल्ड एज योगा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग भी हमें दो डेफिनेशन मिल गई, समत्वम योग उच्यते दूसरे चैप्टर का 48वां श्लोक दैट इज इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, फिर आ गई योग कर्मसु कौशलम दैट इज दूसरे ही चैप्टर का 50वां श्लोक, योगा इज स्किलफुलनेस इन एक्शन या फिर परफेक्शन इन एक्शन। अब यहां से एटमोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ योगा के बाद हम आते हैं एम ऑफ योगा के ऊपर। तो दोस्तों इसमें दो चीजें आती हैं, एम ऑफ योगा एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा। तो दोनों सिमिलर चीजें ही हैं, एम में हम बहुत बेसिक लेवल पे चीजें बताते हैं, और जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं उसी चीज को इलेबोरेट कर देते हैं। तो इतना बेसिक डिफरेंस समझो एम और ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो एम ऑफ योगा क्या है, तो जो हमने डेफिनेशंस की हैं योगा की, वही बेसिकली आपका एम होता है योगा का। जैसे पतंजलि की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, तो मन की जो वृत्तियां हैं, जो चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड एज योगा। तो यही एम है अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, टू अचीव द स्टेट ऑफ योगस चित्त वृत्ति निरोधः विच मीन सेसेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। सेसेशन का मतलब होता है खत्म कर देना, सेसेशन ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। अब वो वृत्तियां क्या है क्या नहीं है उसको हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो बट अभी तक आप यही समझो, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, पतंजलि योग सूत्र, योगस चित्त वृत्ति निरोधा इज द एम ऑफ योगा। या पे सिंपल भाषा में अपने माइंड को एक इनर पीस में, एक शांति भाव में लेकर आना, ताकि हम अपने स्वभाव को, अपने रियलिटी को समझ सकें, अपने ट्रू नेचर को समझ सकें, दैट इज द एम ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो हम भगवत गीता की तरफ आते हैं। अब भगवत गीता में
श्री कृष्ण कहते हैं अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज टू अटेन द स्टेट ऑफ योग रुद्ध। ओके, योग रुद्ध का मतलब है अ स्टेट ऑफ परफेक्शन, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट एब्जॉर्प्शन इन डिवाइन। तो कृष्ण कहते हैं कि योग रुद्ध की स्टेट को प्राप्त करना मतलब आप एक ऐसी स्टेट में चले गए हो जहां पे आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ पूरा मर्ज हो गए हो। ओके, तो उसको उन्होंने नाम दिया है योग रुद्ध करके। उस स्टेट को प्राप्त कर लेना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ पूरा मर्ज कर जाना, पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो जाना, दैट इज डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। लेकिन साथ साथ हम दो डेफिनेशन और भी पढ़ चुके हैं, समत्वम योग उच्चते वाली और योग कर्मसु कौशलम वाली, तो दोनों ही इसमें एप्लीकेबल है। तो ये दो एम रहेंगे हमारी योगा के अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। एक तो योग रुद्ध की स्टेट प्राप्त करना, अपने कर्मों में एकदम परफेक्ट हो जाना, योग कर्म सुकौशलम, और हर कर्म को करते समय समान भाव रखना, इक्वानिमिटी रखना, समत्वम योग उच्चते। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। अब हम आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के ऊपर, दैट इज हठ योग प्रदीपिका। अब हठ योग प्रदीपिका ये लिखी है स्वामी स्वात्माराम ने। अब हठ योग बेसिकली आपकी बॉडी ओरिएंटेड प्रैक्टिस है। अब ये डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका, उसको समझ लेते हैं कि एम क्या है योग का। तो वो एक श्लोक है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनो पदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राज योगम आरूढ़ मिच्छोर अधिरोहिणी वा। तो ये सबसे पहला श्लोक है। तो हठ योग बेसिकली जो हठ योग के ओरिजिनेटर हैं वो हैं आदिनाथ शिव भगवान। तो उनको अपना ग्रैटिट्यूड हमारी कृतज्ञता हम समर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हठ योग का पाथवे है बताता है कि हठ योग विच लाइट द पाथवे फॉर दोज विच असेंड टू द हाईएस्ट स्टेज ऑफ योगा, दैट इज राज योगा। तो हठ योगा बेसिकली एक पाथवे है राजयोग के तरफ। ये राजयोग हो गई आपका जो हायर मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। तो हमारे हठ योग का एम क्या है कि आप अपने पहले बॉडी को अच्छे से प्योरीफाई करो, आसन की मदद से अपने बॉडी को स्टेबल करो, षट क्रिया के मदद से बॉडी प्योरीफाई करो, प्राणायाम करके अपने प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करो, बंध और मुद्रास लगा के अपनी एनर्जी को अंदर स्टोर करके रखो। तो ये सारी बॉडीली ओरिएंटेड प्रैक्टिस करके जब आप फिर हायर मेडिटेटिव प्रैक्टिस पे जाओगे तो आपके लिए वो हायर मेडिटेटिव प्रैक्टिस इजी हो जाएंगी। तो हठ योग का एम क्या है, अपने आप को बॉडी लेवल पे तैयार करना ताकि हम राजयोग की तरफ आगे बढ़ सकें, हायर मेडिटेटिव प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ सकें। तो अभी तक हमने 3 एम देखे अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग, भगवत गीता के अकॉर्डिंग और हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली आपका जो एम है उसी को थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, थोड़ा और डीप हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है योग के, उसको हम 3 तलों पर जान रहे हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर। तो फिजिकल है मतलब बॉडी ओरिएंटेड, कि आप योगा की मदद से अपने बॉडी में स्थिरता लाना स्टार्ट करो, अपनी प्राण ऊर्जा को शरीर में बैलेंस करना स्टार्ट करो प्राणायाम की मदद से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करो, बैलेंस इंक्रीज करो, और इससे आपकी जो हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो आपको जो बॉडीली एफ्लिक्शंस होते हैं, मतलब जो पेन्स होते हैं शरीर के, उससे ऊपर उठना। तो योग फिजिकल लेवल पे आपको आपकी हेल्थ मेंटेन करके रखता है, आपको बॉडी लेवल पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बॉडी को अंदर से क्लीन करके रखता है, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखता है और आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखता है। तो ये तो हो गया फिजिकल एस्पेक्ट पे। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे देखें तो जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, मूड फ्लक्चुएशंस है, तो उसमें हेल्प करता है। तो योगा इन सारी प्रॉब्लम जो मेंटल एफ्लिक्शंस हैं उसमें हेल्प करता है आपको। फिर हम आते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में योगा कैसे हेल्प करता है, तो जब कभी भी हम बात करें कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है क्या, उसका बेसिक मतलब है कि पर्सन का स्वभाव क्या है, उसका बेसिक नेचर क्या है। तो
उसको समझने में योगा आपको हेल्प करता है कि आप धीरे धीरे योगा की प्रैक्टिस से अपने आप को जानना स्टार्ट करोगे कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आपका रोल क्या है। तो 3 तलों पे हमने चीजों को देखा। एक तो फिजिकल लेवल पे योगा का क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे देखा, फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे देखा कि अपने आप को जानना, अपने आप को, अपने सेल्फ को रियलाइज करना, दैट इज स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे वीडियो का, दैट इज मिसकंसेप्शन ऑफ योगा, कि क्या क्या भ्रांतियां हैं योग से रिलेटेड। जैसे कि योगा इज ओनली फॉर फ्लेक्सिबल पीपल, मतलब सिर्फ अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो ही योगा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अ, आप योगा करने से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। ओके, ऐसा नहीं है कि आप पहले फ्लेक्सिबल हो गए तब आप योगा कर सकते हो। तो आप करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी सब बढ़ने लग जाएगा। ओके, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना कई लोग बस बैठ जाते हैं, उनको लगता है अगर आप फ्लेक्सिबल होगे तभी आप करोगे, तो आप सिर्फ बैठ जाओगे। तो बेटर इट्स यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो योगा बस ये बताता है आप स्टार्ट करो, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस सारी चीजें बढ़ने लग जाएंगी खुद ब खुद। फिर है योगा इज जस्ट अ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। योगा हम मानते हैं कि सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें आपका प्राणायाम का कंसेप्ट आता है, आपका मेडिटेशन का कंसेप्ट आता है, बॉडी क्लेंजिंग का आता है, सेल्फ रियलाइजेशन का आता है। तो सिर्फ एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशन है जिसको हमें देखना पड़ता है, या फिर जिसको हमें अभी भी एक्सप्लोर करना है। योगा इज अ रिलीजन। योगा एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता। जैसा अभी हमने अभी देखा, दर्शन शास्त्र जो थे उसके अंदर दो पाथवे बताए गए थे, एक था आस्तिक दर्शन, एक था नास्तिक दर्शन। ठीक है, आस्तिक दर्शन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप बिलीव करते हो कि भगवान एग्जिस्ट करता है, बट ये जो बिलीफ है ये किसी रिलीजन के साथ एसोसिएटेड नहीं है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। वो सिर्फ इतना बताता है कि आपका रुझान क्या है, क्या आप भगवान में बिलीव करते हो, क्या आप किसी के सामने सरेंडर कर सकते हो, सिर्फ उस पाथवे को बताता है। तो योगा जो पाथवे है वो मानता है कि हमसे ऊपर कुछ है और उसके आगे हमें सरेंडर करना है। वो ये नहीं बोलता कि हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, इन सब के ऊपर नहीं बात करता। बस ये कहता है हमसे भी ऊपर कुछ है, हमसे भी ऊपर सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जिसको हमें सरेंडर करना है। इसी वजह से योगा आपका आस्तिक दर्शन में आता है। आस्तिक दर्शन से कोई ये ना माने कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर है। उसका आस्तिक दर्शन का मेन जस्ट यही है कि हमसे ऊपर कुछ है और हमें उसको अचीव करना है। तो योगा कोई रिलीजन नहीं है, बट योगा ये मानता है हम हमारे से ऊपर कोई चीज है, उसके प्रति हमें समर्पित भाव रखना है। योगा इज ओनली फॉर वुमेन। इस लाइन को ना थोड़ा ऐसा समझते हैं कि जैसे अगर आप कई प्लेयर्स को देखा होगा जो बैडमिंटन खेलते हैं, तो ना कई लोगों का ना मिसकंसेप्शन ये होता है कि बैडमिंटन इज गेम फॉर वुमेन्स, लाइक लड़कियां खेलती है बैडमिंटन। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बैडमिंटन इज एक्चुअली अ वेरी हार्ड गेम। और अगर आप इवन वो ओलंपिक लेवल पे उसको खेला जाता है, काफी अच्छा स्पोर्ट है वो, काफी उसमें मेहनत लगती है। ठीक है, तो मोस्टली उसे ऑब्वियसली लड़कियां खेलते, तो हमारा ना मिसकंसेप्शन यही हो जाता है कि वो लड़कियों का गेम है, बट ऐसा नहीं है। वो लड़कों का भी उतना ही गेम है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। उसी को ही रिलेट करते हैं योगा के साथ। लोगों को ऐसा लगता है जो योगा है वो सिर्फ लड़कियां करती है, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज ओपन फॉर ऑल, ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। योगा इज अ वर्कआउट प्रैक्टिस। ओके, तो इसको आपको ना थोड़ा जिम के साथ रिलेट नहीं करना है, क्योंकि बेसिक डिफरेंस योगा का एक्सरसाइज और जिम के साथ यही है कि जो योगा है वो होलिस्टिक अप्रोच को अपनाता है, जिसमें आपका फिजिकल बॉडी भी आता है, प्राणिक बॉडी भी आता है, आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आपका सेल्फ रियलाइजेशन, सारे टॉपिक आते हैं। तो ये सिर्फ वर्कआउट नहीं है, वर्कआउट इज ओनली ओरिएंटेड टू योर फिजिकल एस्पेक्ट। तो योगा इज मच ब्रॉडर एस्पेक्ट। तो आज का हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। तो टॉपिक में क्या क्या हमने देखा, एटमोलॉजी ऑफ योगा, मतलब योगा किन शब्दों से, किन धातुओं से मिलकर बना है। डेफिनेशन देखी योगा की अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि एंड भगवत गीता। एम और ऑब्जेक्टिव देखे अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका, पतंजलि योग सूत्र एंड भगवत गीता। फिर मिसकंसेप्शन को समझा जो
हमारे जो लोग थोड़ा सा मानते हैं योगा के बारे में, कुछ मिसकंसेप्शन, उनको हमने क्लियर किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अगला टॉपिक हम फिनिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि कंटेंट अच्छा है, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस करें। इसी तरीके से हम पूरे कोर्स को फिनिश करेंगे। अगर आप इसी कोर्स को तरीके से आप कर लोगे और आप एग्जाम दोगे तो आप, मैं 100% गारंटी लेता हूं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अगर बस आपको ये रखना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। ओके, हमारे जब नोट्स फिनिश हो जाएंगे ऑब्वियसली फिर हम वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, बट आपको भी नोट्स बनाते रहना है। और अगर आपने उसको तरीके से पढ़ लिया, तरीके से रिवाइज कर लिया, तो आप, आपके लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा। इजीली आप थ्योरी क्लियर कर पाओगे, इजीली आप प्रैक्टिकल क्लियर कर पाओगे। तो अभी तो हम थ्योरी ले रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेना स्टार्ट करेंगे साइड बाय साइड। चलिए, आप सबका दिन आगे शुभ हो, एंड मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।